तू बता, तू खुद अपने आप को जानता है कि नहीं? मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया हूं, मैं दुनिया में इसलिए भगवान नहीं बना हूं कि दुनिया मुझे जाने। मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं दुनिया को जानूं। ना मैं दुनिया मुझे जाने, मेरा ये कोई तमन्ना नहीं है। और ये भी तमन्ना नहीं है कि मैं दुनिया को जानूं। मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम लोग खुद को नहीं जान रहे हो, तुम अपने आप को नहीं जान रहे हो। मुनि बन गए, अपने आप को नहीं जान रहे हो। श्रावक बन गए, अपने आप को नहीं जान। भगवान को जान रहे हो, भगवान तुझे मैं जानता हूं। मेरे मन है जैन दर्शन। जैन दर्शन के तीर्थंकर, जैन दर्शन का कंसेप्ट, मूल उद्देश्य क्या है मंदिरों का? मूल उद्देश्य क्या है पंचकल्याणकों का? भगवान को कोई भी तुमसे दरकार नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है तुमसे। तुम उनको बिल्कुल भी मत जानो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उनको जरूरत भी नहीं। और उनको इस दुनिया में कुछ जानने लायक है ही नहीं, वो क्या जानेंगे? मात्र एक कारण बैठे हैं कि उनकी एक तमन्ना है, हर व्यक्ति जितना दुनिया को जानती है, दुनिया मुझे जानती है, हर व्यक्ति उतना ही अपने आप को जान जाए, अपने आप को जान जाए। जब मैंने तुम्हें देखा, तुम तो अंधे हो। हमने देखा तुम्हें, तुम्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तुम्हारी आंख ही ऐसी है, ये आंख सारी दुनिया को देखती है। अपनी दशा देखना, अपनी दशा ऐसी है कि अपन आंख से दुनिया देखते हैं, लेकिन ये आंख स्वयं को नहीं देख पाती, ऐसी अपनी दशा है। तो मैं तो मात्र इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारा दर्पण बन जाऊं, जिससे तुम अपनी आंखों से अपनी आंखें देख लो। कोई नहीं दिखा सकता। जैन दर्शन के भगवान ना तो कर्तृत्ववादी हैं, ना हर्तृत्ववादी हैं, मात्र दर्पण है। जिस दर्पण के सामने खड़े होकर के हम अपने खुद का चेहरा अपनी आंखों से देखते हैं, ये पंचकल्याण। लेकिन वो खुद का चेहरा देखने की बात है, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ जाए। स्वधर्म की बात, कुबेर की बात। पंचकल्याण में जो महायज्ञ नायक बनते हैं, साधारण हस्ती नहीं है। उस यज्ञ नायक के निमंत्रण पर सौधर्मेंद्र, जो कभी किसी के बुलाने पर नहीं जाता, वो भी पंचकल्याणक में आकर के और यज्ञ नायक को सबसे पहले वंदना करता है। नाभिराय मरुदेवी के दरवाजे आ जाते हैं सौधर्मेंद्र। एक एक इंद्र, जितने भी तुम बन रहे हो ना, जितने भी इंद्र बनते पूजा में, ये सब बहुत दुर्लभ है। क्योंकि तुमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे धर्म से नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। मुझे भगवान से नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। मुझे गुरु से नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। मुझे नमोकार मंत्र से नहीं चाहिए, नमोकार मंत्र चाहिए। और ये सब जब ही मिलेंगे जब हम समझ लेंगे कि हम दुनिया के पीछे नहीं दौड़ेंगे। तुम दौड़ोगे, वो कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। मोती बरसेंगे, रत्न बरसेंगे, स्वप्न आएंगे। आज शाम को देखना, आज दरबार लगेगा देवराज इंद्र का, गजब का होगा। तुम मीटिंग बुलाओ, सभाएं बुलाओ तो नहीं होगा। भगवान अभी स्वर्ग में ही हैं, भगवान अभी जहां है वहीं है।
और वहां सौधर्मेंद्र अभी स्वर्गों में आज सभा लगाएगा और चर्चा करेगा। चलो भगवान का अवतार होगा, उनके आगवानी की तैयारी करना है। भगवान का अवतार लेगा, सौधर्मेंद्र सभा का नेतृत्व करेगा। कल नाभि राय की बात लगेगी, आज तो सौधर्मेंद्र स्वर्गों में लगाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी में हम बहुत पीछे हैं। हम मात्र उनके पीछे चल पड़ रहे हैं जो हमें कभी नहीं पा पाएंगे। हम धन के पीछे पड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, धर्म छोड़ देते लोग। मंदिर जाने का समय नहीं है, यहां तक कि 2 रोटियां खाने का समय नहीं है। क्या है जिंदगी? मात्र धन के गुलाम बन करके जन्म लिया है। इतने गुलाम बन गए, इतने गुलाम बन गए। आजकल तो इतना विदेशों में लोग रहते हैं, माँ बाप बीमार हैं, बेटा आ जा, मर रहा हूं, देख लूंगा। बोले नहीं आ सकता मम्मी पापा, अब नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नहीं आ सकता। आप जा रहे हो तो आपको थैंक्स, धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं कि आपने मुझे जन्म दिया, बस इसका समाचार भेज देते हैं। मेरे साथ सामने हुआ, एक बेटा विदेश रहता था, उसने कहा बस एक ही तमन्ना है महाराज में, तो मैंने कहा लो, उसने सीधा मना कर दिया, नहीं आ सकता। वीजा नहीं मिल रहा था, सो बात नहीं आ सकता, मेरा यहाँ करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, मैं बहुत व्यस्त हूं। महानुभाव, सारे जगत से मेरा कहना है, तुम्हारे पीछे यदि कोई पुण्य, धन, दौलत तुम्हारे पास इतनी आ जाए कि तुम उसको संभालने में तुम अपनों के लिए भी समय नहीं निकाल सको, अपने माँ बाप के लिए समय नहीं निकाल सको, तुम्हें धन के प्रति इतना हो गया कि तुम भगवान के लिए भी समय नहीं निकाल सको, तुम धर्म के लिए भी समय नहीं निकाल सको, समझ लेना यही धन तुम्हारे लिए दुख देगा। रावण का यही था, सोने की लंका थी, सब कुछ था उसके पास, बस उसके पास नहीं था तो धर्म के लिए समय नहीं था। सबके लिए समय था, ऐशो आराम के लिए समय था, सबके लिए समय था, बात धर्म के लिए समय नहीं था। समय बहुत, सारी दुनिया के कार्य जीत के ला सकता है। कैलाश पर्वत पर महाराज से कहता है बस मेरे लिए नियम के लिए समय नहीं है, मैं नियम पालन नहीं कर सकता हूं, कहो तो सारी दुनिया को मिटा सकता हूं। क्या बात है, कहो तो सारी दुनिया को मिटा सकता हूं, चांद को नीचे ला दूं, मेरू पर्वत को उलट पुलट कर दूं, जो कहो वो कर लूंगा, लेकिन मैं किसी एक नियम का भी, छोटे से नियम का पालन नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरा धर्म के प्रति नहीं है। उसी समय भगवान कहते हैं महाराज, रावण यही धन तुझे घातक बनेगा, ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।